श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण अरण्यकांड 12वां सर्ग 37 श्लोक। सारांश। श्रीराम आदि का अगस्त्य के आश्रम में प्रवेश, अतिथि सत्कार तथा मुनि की ओर से उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 23। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश करके अगस्त्य जी के शिष्य से भेंट की और उनसे यह बात कही। मुने, अयोध्या में जो दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ महर्षि के दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं उनका छोटा भाई, हितैषी और अनुकूल चलने वाला भक्त हूं। मेरा नाम लक्ष्मण है। संभव है कि यह नाम कभी आपके कानों में पड़ा हो। हम सब लोग पिता की आज्ञा से इस अत्यंत भयंकर वन में आए हैं और भगवान अगस्त्य मुनि के दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे ये समाचार निवेदन कीजिए। लक्ष्मण की वह बात सुनकर उन तपोधन ने बहुत अच्छा कहकर महर्षि को समाचार देने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया। अग्निशाला में प्रवेश करके अगस्त्य जी के उस प्रिय शिष्य ने, जो अपनी तपस्या के प्रभाव से दूसरों के लिए दुर्जय थे, उन मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य के पास जाकर हाथ जोड़ लक्ष्मण के कथनानुसार उन्हें श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार शीघ्रता पूर्वक यों सुनाया। महामुने, राजा दशरथ के ये दो पुत्र श्रीराम और लक्ष्मण आश्रम में पधारे हैं। श्रीराम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ हैं। वे दोनों शत्रुघ्न वीर आपकी सेवा के उद्देश्य से आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। अब इस विषय में जो कुछ कहना या करना हो, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। शिष्य से लक्ष्मण सहित श्रीराम और महाभागा विदेह नंदिनी सीता के शुभ आगमन का समाचार सुनकर महर्षि ने इस प्रकार कहा। सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के बाद श्री रामचंद्र जी स्वयं ही मुझसे मिलने के लिए आ गए। मेरे मन में भी बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि वे एक बार मेरे आश्रम पर पधारते। जाओ, पत्नी सहित श्रीराम और लक्ष्मण को सत्कार पूर्वक आश्रम के भीतर मेरे समीप ले आओ। तुम अब तक उन्हें ले क्यों नहीं आए? धर्मज्ञ महात्मा अगस्त्य मुनि के ऐसा कहने पर शिष्य ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बहुत अच्छा, अभी ले आता हूं। इसके बाद वह शिष्य आश्रम से निकलकर शीघ्रता पूर्वक लक्ष्मण के पास गया और बोला, श्री रामचंद्र जी कौन है? वे स्वयं आश्रम में प्रवेश करें और मुनि के दर्शन करने के लिए चलें। तब लक्ष्मण ने शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उसे श्री रामचंद्र जी तथा जनक किशोरी श्री सीता का दर्शन कराया। शिष्य ने बड़ी विनय के साथ महर्षि अगस्त्य की कही हुई बात वहां दोहराई और जो सत्कार के योग्य थे, उन श्रीराम का यथोचित रीति से भली भांति सत्कार करके वह उन्हें आश्रम में ले गया। उस समय श्रीराम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम शांत भाव से रहने वाले हरिणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते हुए उन्होंने वहां ब्रह्मा जी का स्थान और अग्निदेव का स्थान भी देखा। फिर क्रमशः भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, पाशधारी महात्मा वरुण, गायत्री, वसु, नागराज अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक पृथक स्थानों का निरीक्षण किया। इतने ही में मुनिवर अगस्त्य भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला से बाहर निकले। वीर श्रीराम ने मुनियों के आगे आगे आते हुए उद्दीप्त तेजस्वी अगस्त्य जी का दर्शन किया और अपनी शोभा विस्तार करने वाले लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, भगवान अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। ये तपस्या के निधि हैं। इनके विशिष्ट तेज के आधिक्य से ही मुझे पता चलता है कि ये अगस्त्य जी हैं।
श्लोक 24 से 37। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त्य के विषय में ऐसा कहकर महाबाहु रघुनंदन ने सामने से आते हुए उन मुनीश्वर के दोनों चरण पकड़ लिए, जिनमें योगियों का मन रमण करता है अथवा जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। वे धर्मात्मा श्रीराम उस समय विदेह कुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि ने भगवान श्रीराम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल, पाद्य, अर्घ्यम आदि देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने को कहा। अगस्त्य जी ने पहले अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्घ्य दे अतिथियों का भली भांति पूजन करके उनके लिए भोजन दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर अगस्त्य जी पहले स्वयं बैठे, फिर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। इसके बाद महर्षि ने उनसे कहा, काकुत्स्थ, वानप्रस्थ को चाहिए कि वह पहले अग्नि को आहुति दे, तदनंतर अर्घ्य देकर अतिथि का पूजन करे। जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है उसे झूठी गवाही देने वाले की भांति परलोक में अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। आप संपूर्ण लोकों के राजा, महारथी और धर्म का आचरण करने वाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में इस आश्रम पर पधारे हैं, अतएव आप हम लोगों के माननीय एवं पूजनीय हैं। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य ने फल, मूल, फूल तथा अन्य उपकरणों से इच्छानुसार भगवान श्रीराम का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त्य जी उनसे इस प्रकार बोले, पुरुष सिंह, यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा यह जो सूर्य के समान देदीप्यमान अमोघ उत्तम बाण है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इनके सिवा इंद्र ने ये 2 तरकस दिए हैं जो तीखे तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह तलवार भी है जिसकी मूठ में सोना जड़ा हुआ है। इसकी म्यान भी सोने की ही बनी हुई है। श्री राम, पूर्वकाल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं की उद्दीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। मानद, आप यह धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और यह तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए, ठीक उसी प्रकार जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त्य जी ने वे सभी श्रेष्ठ आयुध श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए। तत्पश्चात वे फिर बोले, इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video and don't forget to subscribe my channel. जय श्री राम।